दोस्ती की कदर सीखनी हो तो किसी पठान से सीखो जो दोस्ती के लिए जान देने को भी तैयार हो जाते हैं, जो मुसीबत में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। वफा पठान के खून में शामिल होती है। ये लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। इस वक्त सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की तादाद 27 लाख है, जिनमें से पठानों की तादाद 7 लाख के करीब है। पठानों ने सऊदी अरब में बेशुमार तरक्की की, ये आप लोगों को हर शोबे में नजर आएंगे। सऊदी लोग इनका इंतहाई एहतराम करते हैं। सऊदी अरब में बेशुमार ऐसे पाकिस्तानी हैं जो एक एक रियाल के लिए झगड़ना शुरू कर देते हैं, अपने ही भाई का गिरेबान पकड़ लेते हैं, मगर पठान ऐसा नहीं करते। ये दोस्ती पर दिल खोलकर खर्च करते हैं। दोस्तों, आजम जिसका ताल्लुक गुजरांवाला से था, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। गुर्बत की इंतहा थी। एक बेटी जिसका नाम आयशा था, वो हर वक्त बीमार रहती। आजम को जो भी मेहनत मजदूरी करने के बाद मिलता, वो अपनी बेटी की दुआई पर खर्च कर देता। गुर्बत एक ऐसी चीज है जिसको देखकर खून के रिश्ते भी साथ छोड़ जाते हैं। तमाम रिश्तेदारों ने उससे कता ताल्लुक कर लिया। घर में फाकों की ये हालत हो गई कि अगर सुबह की रोटी खाते तो शाम को भूखा रहना पड़ता। आजम ने गुर्बत को शिकस्त देने का फैसला कर लिया। उसने इस्लामाबाद की एक ट्रैवल एजेंसी में टेस्ट दिया। यूं आजम को सऊदी अरब का वीजा मिला। आजम ने सऊदी अरब में जाकर एक मुसस्से में काम करना शुरू कर दिया। उसने दिल लगाकर काम किया, वीजे के तमाम पैसे उतार दिए। 1 साल के दौरान घर के हालात बदल गए। यूस का 1 साल तो बेहतरीन गुजरा। दूसरे साल कफील ने तंग करना शुरू कर दिया। वो कभी आजम को तनख्वाह देता तो कभी महीने के बाद 200 रियाल रोटी के लिए दे देता। हालांकि कफील को गवर्नमेंट की जानिब से तमाम अदायगी की जाती थी, मगर कफील ने मिस्र की एक लड़की से शादी की जिसकी उम्र 18 साल थी। वो उस पर दिल खोलकर खर्च करता, उसे हजारों रियाल की शॉपिंग करवा देता, उसे लाखों रियाल का बंगला लेकर दिया। जब मजदूरों की तनख्वाह का मामला आता तो मजदूरों को तरह तरह की बातें सुनाना शुरू कर देता। शादी के बाद सऊदी कफील का ये मामूल बन चुका था। एक दिन कफील और आजम के दरमियान तल्ख कलामी हुई। कफील आजम को कहने लगा, मैं तुम्हें जेल के अंदर बंद करवाऊंगा, फिर तुम पाकिस्तान को भी भूल जाओगे, सारी उम्र तुम जेल में सड़ोगे। अभी इस मामले को हफ्ता भी नहीं हुआ था कि कफील और आजम के दरमियान दोबारा तल्ख कलामी हुई। उसने ना सिर्फ तनख्वाह देने से साफ साफ इनकार कर दिया, बल्कि कॉल करके सऊदी पुलिस को मौके पर पहुंचने का कहा। इसी दौरान आजम ने उसके चेहरे पर ऐसा वार किया, उसका कान जख्मी हो गया। आजम ने इसके बाद वहां से भाग जाना ही मुनासिब समझा। इसके बाद आजम हरम में आया और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करने लगा कि मैं कफील के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर न जाने मेरे हाथ से ऐसा क्यों हुआ। वो बाहर होटल से खाना खाकर दोबारा हरम में आकर नमाज अदा करता और कई कई घंटे दुआएं करता रहता। 10 दिन तक उसका यही मामूल रहा। एक दिन आजम हरम में बैठकर रो रहा था कि उसके पास एक पठान बैठा था जो कि बिन लादेन कंपनी में इंजीनियर था। बिन लादेन कंपनी उस वक्त हरम के अंदर काम कर रही थी। आजम को रोता देखकर पठान उसके पास जाकर उससे रोने की वजह पूछने लगा। आजम ने उसे तमाम मामले से आगाह कर दिया कि कफील 1 साल से तनख्वाह नहीं दे रहा था, जबकि मैंने उसके साथ ये कुछ किया है। पठान इंतहाई नेक इंसान था। उसने आजम को अपने साथ लिया, फिर अपने कमरे में लाकर छोड़ दिया। आजम को कहने लगा, जब तक तुम्हारा दिल करे तुम मेरे कमरे में रह सकते हो, तुम्हें खाना हर चीज फ्री में मिलेगी, मैं तुम्हारे केस का भी बंदोबस्त कर देता हूँ। हमें कफील के खिलाफ केस करना होगा। 1 हफ्ते के बाद अदालत में केस कर दिया गया। जब आजम अदालत में पहुंचा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
पठान ने उसे हौसला दिया कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लोग तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम्हें अपने बच्चों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उनको रकम भेज देता हूँ। अगली तारीख पर पठान के कफील ने अदालत में कहा, ठीक है, आजम की वजह से कफील जख्मी हुआ, मगर इसके साथ साथ ये भी देखें उसने 1 साल से उसे तनख्वाह नहीं दी। उसके बच्चे किस तरह गुजारा कर रहे होंगे ये किसी ने नहीं सोचा। उसकी एक बेटी बीमार रहती है, उसकी दवाइयों के लिए पैसों की जरूरत होती है। ये गैर मुल्की किसी शौक से सऊदी अरब नहीं आते, बल्कि मजबूरियां इनको यहाँ पर लेकर आती हैं। एक तरफ तो कफील ने तनख्वाह नहीं दी, जबकि दूसरी तरफ उसे जेल में बंद करवाने की धमकियां दे रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है जिसको हम मानते हैं। उसने मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी देने का हुक्म दिया। आप लोगों को इसका जख्मी कान तो नजर आ रहा है, मगर एक गैर मुल्की की 1 साल की तनख्वाह नहीं नजर आ रही। पठान के कफील ने अदालत में इस तरह केस लड़ा कि काजी ने न सिर्फ कफील को जुर्माना किया, बल्कि उसकी 1 साल की तनख्वाह भी लेकर दी। इसके साथ साथ तनाजल भी लेकर दिया। जिस दिन आजम के हक में ये केस हुआ तो वो बहुत ज्यादा खुश था। वो पठान का रोते हुए शुक्रिया अदा करने लगा कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, वरना परदेश में इस गरीब को कौन जानता है। दोस्तों, आजम ने बिन लादेन कंपनी में सिफारिश करके उसका तनाजल करवा दिया। फिर उसे कहने लगा कि फलां तारीख को तुम छुट्टी पर जा सकते हो। इसके बाद आजम छुट्टी पर पाकिस्तान आया। वो 3 महीने अपने बच्चों के साथ रहा। वापस जाकर उसने दिल लगाकर काम करना शुरू कर दिया। उसकी 1500 रियाल तनख्वाह थी, जबकि ओवर टाइम भी 1500 निकाल लेता था। यूं वो 3000 रियाल कमाने लगा। आजम की जिंदगी बदल गई। पठान उसके लिए खुशियों का बायस बना। पठान की वजह से उसके घर में बहार आ गई। दूसरी तरफ आजम के लिए सादत की ये बात थी कि वो हरम के अंदर रहता, वहीं पर 5 वक्त की नमाज अदा करता। उसने बेशुमार उम्रे अदा किए। यूं उसने जितना भी अरसा काम किया, बेशुमार नेकियां कमाई। ख़वातीन व हज़रात, अगर खुदा ने हमें बड़ा ओहदा दे दिया है तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, जैसा कि पठान ने किया है। उसने परदेश में भाई होने का हक अदा कर दिया। इस वक्त सऊदी अरब में बहुत सारे परदेसी ऐसे हैं जिनको बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है खालिक़े कायनात तमाम परदेसियों की हिफाजत फरमाए, उन्हें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।